अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ीन। हिस्टोरिक सीरीज आपके लिए सल्जूक सीरीज जैसे अल्प अरसलान ड्यूक सल्जूकों का नाम दिया गया है कोरडुस उस्मान से मुतालिक मालूमात लेकर आया है। तुर्क ड्रामा सल्जूकों का अरूज के पहले सीजन ने दुनिया भर में कामयाबी और पसंदीदगी के यादगार नकूश छोड़े हैं। इस सीरीज के खात्मे के बाद नाजरीन आज तक इसके सहर में गिरफ्तार हैं और ड्रामा खत्म हो जाने के बावजूद इस ड्रामे को देखते रहने की लत से मजबूर होकर सीजन 2 के लिए बेहद इंतजार में हैं। लेकिन सीजन 2 की तफसील में बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो हमारे पेज पर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपको हिस्ट्री से जुड़ी मुफीद मालूमात बर वक्त मिल सके। नाजरीन, सल्जूक सीजन 1 के किरदारों से इस कदर मानूस हो चुके थे कि सीजन 2 का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके के मिस्दाक आखिर दूसरे सीजन के लॉन्च होने की खुशखबरी आ गई और अब नाजरीन की बेताबी अपने ओज कमाल को पहुंच गई है। दूसरा सीजन नाजरीन के पसंदीदा और हर दिल अजीज किरदार सुल्तान मलिक शाह के वालिद सुल्तान मलिक अरसलान की जिंदगी के वाकयात के बारे में होगा। इसीलिए आज सीजन 2 के इस ड्रामे और इसके मरकजी किरदार सुल्तान मलिक मोहम्मद अरसलान की अहमियत को महसूस करते हुए हिस्टोरिक सीरीज के लाखों नाजरीन और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को सुल्तान मलिक अरसलान के बारे में मुख्तसर मालूमात फराहम करने का इरादा किया है। अल्प अरसलान तुर्क अल्प अरसलान मतलब बहादुर शेर, असल नाम शऊद-उद-दौला अबू शुजा मोहम्मद बिन दाऊद चुगर बेग। सुल्तान अल्प अरसलान दूसरे सल्जूक सुल्तान थे जो अपने चचा तुगरल बेग के बाद तख्तनशीन हुए। उन्होंने 1063 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक हुकूमत की। बहुत बेदार मगज और बहादुर बादशाह थे। मशहूर मुदब्बिर निजामुल मुल्क तूसी को अपने बाप चुगरी बेग की सिफारिश पर वजीर सल्तनत मुकर्रर किया। उनके अहद हुकूमत में सल्जूकी सल्तनत की हुदूद बहुत वसी हुई। पहले हरात और जुंद मावराउल नहर को अपनी कलमरू में शामिल किया, फिर फातमी हुक्मरान को शिकस्त देकर मक्का और मदीना को अपने दायरे हुक्मरानी में लाए। इससे इस्लामी दुनिया में सल्जूकियों का असरो इक़्तिदार बढ़ गया। बाज़ंतीनियों ने हमला किया तो 26 अगस्त 1071 ईस्वी को जंगे मलास्कर्द में उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी और कैसरे रूम रोमानुस चहारुम को गिरफ्तार कर लिया। कैसरे रूम ने न सिर्फ तावाने जंग अदा किया और खिराज देने पर रजामंद हुआ, बल्कि अपनी बेटी सुल्तान के बेटे से बेहदी और आर्मीनिया और जॉर्जिया के इलाके इसको दे दिए। मंस्क्रीत के तस्खीर और फतह जफर के बाद सल्जूक रियासत सुल्तान अल्प अरसलान की हुक्मरानी में मगरबी एशिया में फैल चुकी थी। सुल्तान अल्प अरसलान का अगला हदफ तुर्किस्तान था। चुनाचे तुर्किस्तान की तस्खीर और फतह से पहले आपने रास्ते में आने वाले कुछ किलों को फतह करना जरूरी समझा ताकि इसके आबाओ अजदाद के तुर्किस्तान को फतह करने में पीछे से इन किलों से कोई दरअंदाजी न हो सके। इनमें से एक किला ख्वारज़मी किला था। इसका गवर्नर यूसुफ अल ख्वारज़मी कई दिन बाद तस्लीम हुआ और सल्जूक सिपाहियों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सुल्तान अल्प अरसलान ने यूसुफ को अपने शाही खीमे में तलब फरमाया। सल्जूकी सिपाही यूसुफ के लिबास में छुपे खंजर को ना देख सके। अल्प अरसलान के खीमे में दाखिल होते ही सिपाहियों से यूसुफ ख्वारज़मी छूट गया और सुल्तान अल्प अरसलान पर चढ़ दौड़ा। सिपाहियों ने इसे काबू करने की कोशिश की मगर अल्प अरसलान ने हाथ से इशारा किया कि मदाखलत ना की जाए। अल्प अरसलान शाही खंजर से वार करने ही वाले थे कि आप फिसल गए और यूं यूसुफ अपना खंजर अजीम सल्जूक सुल्तान के सीने में पैवस्त कर गया और सुल्तान गिर गए। जख्मों की ताब न लाते हुए 4 दिन बाद 25 नवंबर 1072 ईस्वी को 42 साला नौजवान सुल्तान अल्प अरसलान हमेशा के लिए इस दारे फानी से शहादत का जाम नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्प अरसलान को मरू में इनके वालिद चुगरी बेग की कब्र के बराबर में दफन किया गया। आपकी इस अचानक मौत ने सल्जूक सल्तनत की बुनियादें हिला दी और पूरा आलम इस्लाम सोगवार हुआ। सल्जूक रियासत के अहम और आला ओहदे पर फाइज, मुदब्बिर, दूरअंदेश और जंगजू निजामुल मुल्क ने फौरी तौर पर सुल्तान अल्प अरसलान की जगह को पुर करने और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके बेटे मलिक शाह को इख्तिदार का वारिस बना दिया। सुल्तान अल्प अरसलान के कत्ल के बाद निजामुल मुल्क ने बरक रफ्तार कासिद के जरिए मलिक शाह को पैगाम पहुंचाया कि अल्प अरसलान के बाद सल्जूक सुल्तनत की बागडोर संभाल ले। सुल्तान अल्प अरसलान के बाद खराकानियों ने सल्जूकियों के खिलाफ सर उठाना शुरू किया। लेकिन बाद अज़ां सुल्तान मलिक शाह ने अपनी हिकमत अमलियों और बहादुरी के बलबूते पर तारीख में बहुत सी फतवाहात रकम की। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब आपको हिस्टोरिक सीरीज कोरडुस उस्मान के बारे में भी कुछ मालूमात फराहम कर रहा है।
जैसा कि एक तवील इंतजार के बाद बुध 6 अक्टूबर से कुर्लुस उस्मान का तीसरा सीजन पूरे जोश और वलवले के साथ शुरू हो चुका है, मुंतजिर आंखों और कानों के लिए ये एक मशहूर कुन मौका है। अब तक 4 किस्तें ऑन एयर हो चुकी हैं और दूसरे कई तुर्क ड्रामों की तरह टॉप रैंकिंग वाले ड्रामे बारबरोसा को बराबर की टक्कर दे रहा है। बल्कि ये कहना कुछ गलत न होगा कि कुर्लुस उस्मान के सीजन 3 ने आते ही जिस तरह पसंदीदगी का बुलंद मयार कायम किया, इसको देखते हुए बारबरोसा की टीम में बहुत सी बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ गईं। क्योंकि एक तरफ एंगन अल्तान दिरिलिस अर्तुगरुल की लाजवाल शोहरत का ताज पहने हैं, तो दूसरी जानिब बुराक एक्टर जो कि कुर्लुस उस्मान का रोल अदा कर रहा है, वो अपने चाहने वालों के दिलों में धड़कन बनकर धड़क रहा है। इससे पहले कि हम हर किस पर अपना रिव्यू पेश करें, क्यों न आज हम इस अनथक और लाजवाल जद्दोजहद की तहरीक बनने वाले इस ख्वाब का तफसील से जिक्र कर लें जो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का बाइस बना। चरवाहों के खानदान से शुरू होने वाली जद्दोजहद, बहादुरी और जफाकशी की कहानी उस्मान बिन अर्तुगरुल के ख्वाब की किस तरह ताबीर बनी, ये एक तवील दास्तान है। आखिर ये क्या ख्वाब था जिसके देखने के बाद उस्मान की जिंदगी का मफहूम ही बदल गया और इसकी ताबीर 1299 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक एक वसी आलम पर सल्तनत उस्मानिया की सूरत में छाई रही। सल्तनत लफ्ज सुल्तान से निकला है, जिसका मतलब है हुक्मरान। सियासी तौर पर एक शहंशाह या सुल्तान की जेर निगरां अकलीम या जोग्राफियाई इलाके सल्तनत कहलाती है। शेख अदीबाली जो अपने दौर के बड़े दरवेश गुजरे हैं, इन पर बाज़ंतीनी ईसाइयों के हमले के खदशे को महसूस करते हुए उस्मान अपने चंद जंगजुओं के साथ इनकी हिफाजत की गर्ज से इनकी रिहाइशगाह पर मौजूद था। ऐसे में नींद के आलम में उस्मान ने खुद को और अपने मेजबान शेख अदीबाली को एक दूसरे के करीब आराम करते देखा। अदीबाली के सीने से पूरा चांद तुलू हुआ और उस्मान के सीने की तरफ माइल होने से वो इस पर डूब गया और नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद एक दरख्त नमूदार हुआ जो खूबसूरती और ताकत में बढ़ता गया और रफ्ता रफ्ता आम दरख्त से कहीं ज्यादा बड़ा, घना, गंभीर और अजीम तर होता गया। फिर इसकी शाखों पर खिलने वाले फूलों के हसीन और दिलनवाज रंग ने दूर दूर तक साया डाल दिया, यहाँ तक कि वो दुनिया के 3 हिस्सों के इंतहाई उफक को छुपा लेते हैं। इसी दरख्त के नीचे 4 पहाड़ खड़े थे जिन्हें उस्मान काकास, एटलस, वर्षब और हेमस जानता था। ये पहाड़ वो 4 कॉलम थे जो बज़ाहिर इस मुकद्दस दरख्त के पौधों के गुंबद को सहारा देते थे, जिनके साथ जमीन और अब मरकज थी। दरख्त की जड़ों से 4 दरिया निकलते हैं जिन्हें उस्मान लाशऊरी तौर पर जानता है कि वो दजला, फरात, डेन्यूब और नील हैं। लंबे जहाज और छालें बेशुमार पानी पर थीं। खेत कटाई के साथ भारी थे। पहाड़ों के अतराफ जंगलात से आरास्ता थे। कसरत से मेहनत करने और खाद डालने के बाद चश्मों और नदियों को जन्म दिया जो सनूबर और गुलाब के झाड़ियों से लदे पड़े थे। वादियों में खूबसूरत शहर चमकते हैं, गुंबदों और कपूलों के साथ, पिरामिड और ओब्लिक्सिस के साथ, मीनारों और टावर्स के साथ। हिलाल इनकी चोटियों पर चमकता था। इनकी गैलरियों से मौज़िन की दुआ की आवाज आती थी। वो एक आवाज 1000 कोयलों की मीठी मधुर और सुरीली आवाज और हर रंग के अनगिनत तोतों की आवाज के साथ घुल मिल गई थी। हर किस्म का गाने वाला परिंदा वहाँ मौजूद था। पंखों परों वाले हर तरह के परिंदों वाला हुजूम इधर उधर उड़ता फिरता है और तमाम दरख्तों की बाहमी शाखों की ताजा जिंदा छत के नीचे घूमता है और इस दरख्त के हर पत्ते की शक्ल एक शमशीर की सी थी। अचानक एक जोरदार हवा आई और तलवार के पत्तों का रुख दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की तरफ मोड़ दिया, लेकिन खास तौर पर कुस्तुनतुनिया की तरफ। वो शहर जो 2 समंदरों और 2 बर्र आजमों के संगम पर वाक़ है, 2 नीलमों और 2 जमरुद के दरमियान एक हीरे की तरह लग रहा था ताकि आलमगीर सल्तनत की अंगूठी में सबसे कीमती पत्थर बन सके। उस्मान ने ये अंगूठी पहनने का सोचा तो वो बेदार हो गया। ख्वाब का एक एक मंजर अपने वाज़े मफहूम के साथ दिलो दिमाग पर नक्श हो गया और फिर इस ख्वाब की ताबीर सल्तनत उस्मानिया की सूरत में वाज़े हुई जो जुलाई 1299 ईस्वी में कायम हुई और 1 नवंबर 1922 ईस्वी तक कायम रही। सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया 1299 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक कायम रहने वाली सल्तनत अपने उरूज के जमाने में 16वीं 17वीं सदी ये सल्तनत 3 बर्रे आजमों पर फैली हुई थी और जुनूब मशरिकी यूरोप, मशरिकी वस्ता और शुमाल अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके जेरे नगू था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरिब में आबनाए जिब्राल्टर, मशरिक में बहरे कज़वीन और खलीज फारस और शुमाल में
ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रेमिया मौजूदा यूक्रेन से जुनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। मालदोवा, ट्रांसिल्वेनिया और वलाचिया के बाजगुजार इलाकों के अलावा इसके मजीद 29 सूबे थे। 623 सालों तक 36 उस्मानी सलातीन ने फरमा रवाई की। आखिरकार ये अजीमुशान सल्तनत उस्मानिया अपने शानदार माजी के मुस्तहकम और आलीशान तारीख को दुनिया के नक्शे पर सबत करके आखिरी खलीफा और सुल्तान अब्दुल मजीद सानी की 3 मार्च 1924 को माजूली के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, हर बुध को रात 8 बजे तुर्की में और अगले ही रोज जुमेरात को सुबह 7 बजे उर्दू और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ हिस्टोरिक सीरीज की वेबसाइट पर मिलकर लुत्फानंदोज होंगे हर नई किस्त से। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। किसी भी सीरीज की तमाम एक साथ देखने के लिए अभी ही गूगल से हिस्टोरिक सीरीज की वेबसाइट सर्च करें www.historicseries.com। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।